इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मलका तरन्नुम नूरजहां की ज़िंदगी का एक ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाने लगा हूं कि जब उनकी रिकॉर्डिंग के दौरान, गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी लड़ाई उस वक्त दौर के बहुत बड़े मौसीकार के साथ हो गई और उन्होंने ये गाना जब गाना चाहा और मौसीकार से लड़ाई भी होगी तो फिर उन्होंने गाने का मुआवजा बढ़ा दिया और कहा ये गाना अब मैं ऐसे नहीं गाऊंगी। लेकिन इस गाने से जो वाबस्ता एक तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है। उस्ताद ताफ़ो खान, जो कि मैडम नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां और पाकिस्तान की लेजेंड और सदाबहार गुलकारा नूरजहां के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनके बेतकल्लुफ़ उनके साथी भी थे। मैडम उनसे बड़ा प्यार करती थी और वो मैडम का बहुत एहतराम करते थे। वो पहले ऐसे मौसीकार थे जो मैडम के मिजाज को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने अपने बड़े बल्कि फ़ख्र से, उस्ताद ताफ़ो खान ये कहा करते हैं कि वो बड़े फ़ख्र से मैडम के लिए मुजरा सॉन्ग बनाया करते थे। और पंजाबी गानों की तारीख को अगर देखें, पाकिस्तान में जो 70 के बाद जो गाने आए हैं पंजाबी के, उनके अंदर म्यूज़िक जो है वो बुनियादी तौर पर उसमें मुजरे का बहुत ज़्यादा टच है और ज़्यादातर जो गाने मशहूर हुए हैं उनमें उस्ताद ताफ़ो खान का कमाल है। उनके गाने बहुत मकबूल हुआ करते थे। ये गाना जिसकी तारीख मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जो दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये खुद उस्ताद ताफ़ो खान बड़े मज़े लेकर भी सुनाया करते थे कि मैं गानों के अंदर बड़े तजुर्बात किया करता था, मुख्तलिफ धुनों की अमेज़श के साथ एक नई धुन भी बना दिया करता था जो उस दौर के तकाज़े के मुताबिक ख़ास लोगों को भी पसंद होती और एक रेडी वाले को भी उसकी जो मौसीकी थी वो बहुत पसंद आया करती थी। दूसरी तरफ मैडम का ये मिजाज था कि वो जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आती थी तो वो पहले अस्थाई सुनते ही कहा करती थी कि चलो टेक कराओ। ये उनके मिजाज का एक हिस्सा था और ये रूटीन बन चुकी थी क्योंकि मैडम को मालूम होता था कि इस गाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अस्थाई सुन ली है, उसके बाद टेक कराने की नौबत आ जाती और फिर मैडम पूरा गाना जो है मिनटों में करवा देती और फिर गाना भी रिकॉर्ड जल्दी हो जाता। लेकिन उस्ताद ताफ़ो खान ने इस गाने में बड़ा एक नया तजुर्बा किया था। ये फिल्म थी चांद सूरमा, जो सुल्तान रही यूसुफ खान, मुसवा कुरैशी और इकबाल हसन और अंजुमन की एक बड़ी खूबसूरत एक फिल्म थी जो 85 में जिसको बनाया जाने लगा था। और इसका ये जो गाना जो था मुजरा सॉन्ग था जो अंजुमन पर फिल्माया जाने लगा था। ये मैडम जब आई तो उन्होंने कहा कि अस्थाई मुझे सुनाओ। ताफ़ो खान साहब ने उनको अस्थाई सुनाई तो मैडम कहने लगी कि चलो टेक करो। तो ताफ़ो खान कहने लगे टेक कैसे करूं, ये तो धुन बड़ी निराली है। मैडम ने कहा कितनी निराली होगी तुम्हारी धुन, तुमने क्या इसमें नया काम किया है। ताफ़ो खान कहने लगे कि ये धुन जो है ये बड़ी मुश्किल है, इसको ज़रा गाने के लिए हमें रिहर्सल की ज़रूरत होगी, टेक इतनी आसानी से नहीं होगी। ताफ़ो खान ने बड़े अदब से ये बात की लेकिन मैडम को गुस्सा चढ़ गया। मैडम को गुस्सा देखकर दूसरी तरफ ताफ़ो खान को भी गुस्सा चढ़ गया। वो उठकर चले गए। कहा जाता है कि अगर उस वक्त इस तरह का मिजाज अगर कोई और मौसीकार दिखाता तो मैडम नूरजहां गुस्से से लाल पीली होकर उस सेट से चली जाती, रिकॉर्डिंग छोड़कर चली जाती। लेकिन ताफ़ो खान से उनको बड़ी मोहब्बत थी और बड़ी उनके साथ कुर्बत थी, ताल्लुक था, क्योंकि ताफ़ो खान उनसे 20-22 साल छोटे भी थे और उनसे छोटे भाइयों की तरह वो प्यार करती थी और वो मैडम के सारे मिजाज को अच्छी तरह समझते थे और मैडम के मिजाज के मुताबिक भी बहुत सारे गाने कंपोज किया करते थे और कहा करते थे मैं जो कंपोजिशन बना सकता हूँ वो मैडम के सिवा कोई नहीं गा सकता। और इस गाने के अंदर भी एक ऐसी ही तारीख लिखी थी। ये गाना जो है पहले ये सुन लीजिए जो अंजुमन पर ये गाना जो फिल्माया गया था। ताफ़ो खान ने जो अस्थाई सुनाई थी चन तो सोना तिल मेरे, ये जो गाना था ये अस्थाई सुनकर मैडम ने जब गाने की टेक करवा कर इसको गाने को आगे चलाने की बात की थी तो चूंकि ताफ़ो खान उठकर बाहर चले गए थे तो ये बड़ा माहौल बड़ा गर्म हो गया था। थोड़ी देर बाद ताफ़ो खान के जो बड़े भाई हैं वो बाहर गए और उन्होंने ताफ़ो खान को समझाया। ताफ़ो खान आए, वापस आए, उन्होंने पानी पिया और फिर उन्होंने मैडम के साथ दोबारा से जब इसकी टेक शुरू करवाई मैडम की डिमांड पर तो मैडम को पता चल गया कि ये गाना तो वाकई बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें ताफ़ो खान बड़े वर्सटाइल मौसीकार थे। वो वाहिद पाकिस्तान के कहा जाता है कि ऐसे मौसीकार रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ धुनों की अमेज़श से एक नई धुन जो है दरियाफ्त की और कहा करते थे कि ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं है कि आप किसी धुन के अंदर नया तजुर्बा नहीं कर सकते। ये ताफ़ो खान का ही तजुर्बा था कि वो बीट ऐसी बनाया करते थे, वो धुन ऐसी बनाया करते थे, वो ट्यून ऐसी बनाया करते थे जिसमें एक वक्त में मुजरे का भी एहसास होता, गम का भी एहसास होता, चुलबुलेपन का भी एहसास होता, संजीदगी भी उसमें होती, जिसमें सुर और लय का भी कमाल होता था। और ये सिर्फ उस्ताद ताफ़ो खान का ही कमाल रहा है। कहा जाता है, बल्कि उस्ताद ताफ़ो खान इस बारे में ये बात कहते हैं कि मैडम नूरजहां ने बड़ी मुश्किल से यह गाना गाया, बड़ी मुश्किल उन्हें लगी इस गाने को रिकॉर्ड कराने के बाद। उन्होंने कहा कि ताफ़ो ये वो गाना है जो आज मैंने गाया है। मैडम ने कहा इस गाने को कोई नहीं गा सकता हारमोनियम के बगैर।
अगर किसी को कहा जाए कि ये गाना हारमोनियम के बगैर गाए तो वो कोई नहीं गा सकता। तो ताफो कहने लगे लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां, मैडम नूरजहां, हमारी नूरजहां सिर्फ ये गाना गा सकती हैं और इसमें कोई शुबे की बात भी नहीं। मैडम ने कहा यह गाना जिसका पहले मैं 2000 रुपये लिया करती थी, आज इस गाने से मेरा मुआवजा बढ़ गया है और ये बात मैंने पहले भी सुना दी थी और आज डंके की चोट पर मैं कहती हूँ कि अब से मेरा मुआवजा हर गाने का 5000 होगा। अंजुमन पर फिल्माया जाने वाला ये गाना मैडम नूरजहां की जिंदगी का सबसे ज्यादा मुआवजे वाला गाना बन गया था। 85 में मैडम आमतौर पर 2000 रुपये एक गाने का लिया करती थी, जैसा कि ताफो खान ने भी इस बारे में बात की है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। और वो कहने लगे कि ये जो मुआवजा था मैडम ने 5000 रुपये कर दिया और उन्होंने वो 5000 रुपये मुझे देते हुए कहा ये तुम्हारी सलामी है और ये मेरी ज़िंदगी के पहले एक गाने के 5000 रुपये हैं जो मैं तुम्हारी नज़र कर रही हूँ, क्योंकि तुमने गाना बड़ा खूबसूरत बनाया है और इसमें जो धुनों की आमेज़श की है ये वाकई किसी भी गुलकार का बहुत बड़ा इम्तिहान बन सकता है। लेकिन शुक्र खुदा का कि ताफो तूने मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू कर दिया है।